हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होता है और जावा में कितने तरीके के वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, मैं आपको इनमें डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अ वेरिएबल इज असाइंड विद अ डेटा टाइप। वेरिएबल जो है एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। एक वेरिएबल असाइन होता है एक डेटा टाइप के साथ, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। टाइप ऑफ वेरिएबल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। जावा में 3 तरीके के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट लोकल वेरिएबल, सेकंड इंस्टेंस वेरिएबल, थर्ड स्टैटिक वेरिएबल। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लोकल वेरिएबल के बारे में बताती हूँ। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल ऑलवेज डिक्लेयर विद इन अ क्लास, विद इन अ मेथड। We can access within method, that means we can't exceed outside the method of local variable. लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे मेथड के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, मतलब कि हम मेथड के बाहर लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल ऑलवेज डिक्लेयर विद इन अ क्लास एंड आउटसाइड द मेथड। इंस्टेंस वेरिएबल ऑलवेज कॉल बाय ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर और मेथड के बाहर जो है डिक्लेयर किए जाते हैं। और इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है इंस्टेंस वेरिएबल में। जबकि जो लोकल वेरिएबल होते हैं वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल ऑल्सो डिक्लेयर सेम एज इंस्टेंस वेरिएबल within a class and outside of the method, but using the static keyword there are no need to create an object to call the static variable. static variable क्या होता है? static variable भी सेम इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही होता है। static variable भी मेथड के बाहर और क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, बट इसमें ये डिफरेंस है इंस्टेंस वेरिएबल से, क्योंकि static वेरिएबल के आगे हमें static कीवर्ड लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसमें हमें ऑब्जेक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट के ही स्टैटिक वेरिएबल कॉल हो जाते हैं। जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, बिना ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल जो है कॉल नहीं होते। बट स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल। एग्जाम्पल की हेल्प से हमने क्लास बनाई, क्लास ए। क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर करा दिया इंट डेटा 50। ये हमारा वेरिएबल है डेटा, इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 50। और ये जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का है? इंट लिखा है तो इंटीजर टाइप का है। अब देखिए ये यहाँ पे मेथड है हमारा, वॉइड में ये मेथड है हमारा। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो हमारा वेरिएबल है ये क्लास के अंदर है लेकिन इस मेथड के बाहर है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? इंस्टेंस वेरिएबल। सेम स्टैटिक वेरिएबल भी क्लास के अंदर है और मेथड के बाहर है, बट इस वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा है, इसलिए ये स्टैटिक वेरिएबल है, तो हम स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करेंगे। थर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो मेथड के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एग्जाम्पल इंस्टेंस और स्टैटिक और लोकल वेरिएबल की डिटेल में, तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।